आज की इस क्लास में हम हिंदी के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेंगे साथियों। तो चलिए करके सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो देखिए, मनुष्य का बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है खुद से बात करना, अवाक होकर अपने आप से बात करना, बातचीत ही साथियों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे साथियों, वह हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। 3 नंबर प्रश्न है कि बातचीत की विधा की रचना है। तो बातचीत किस विधा की रचना है साथियों, आपको बतानी है। तो बातचीत निबंध है। निबंध में भी कैसा निबंध, ललित निबंध है, ठीक है साथियों, याद रखनी है आपको बात है ये। 4 नंबर प्रश्न है कि रॉबिन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो किसके मुख से बात सुनी, तो फ्राडे के मुंह से बात सुनी थी, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसका। 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था। तो बेन जॉनसन ने कहा था और डीसी ने कहा था। असल बातचीत दो लोगों के बीच होती है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी पड़ती है। तो गूंगी मतलब कोई नहीं बोलेगा, यानी वाक शक्ति होगी, ठीक है साथियों। वाक से स्वर्ण शक्ति नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। हम देखें वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। वाक शक्ति मतलब बोलने वाली शक्ति। 7 नंबर प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म आपको बताना। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। तो 1492 में हुआ था, 1492। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न है कि जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे। तो जायसी जो साथी होते प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी। तो जायसी की काव्य की भाषा क्या थी साथियों, तो अवधी है, ठीक है, अवधी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न लिखा गया है, यहाँ पर देखिए कि जायसी ने रतन सेन पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो रक्त के रूप में लेई द्वारा, रक्त के रूप में लेई द्वारा साथियों, और अपने आंसुओं द्वारा सींचा है। 11 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में इनमें प्रेम के पीर कवि कौन है। प्रेम के पीर कवि कौन है, तो साथियों हमारे किताब में प्रेम के पीर कवि जायसी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, कड़बक कहाँ से लिया है। तो आपको याद रखना, कड़बक पद्मावत से लिया, कड़बक पद्मावत से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे अगला प्रश्न क्या आता है हमारा। 13 नंबर प्रश्न है, जायसी ने अपनी अपनी आँख की उपमा किससे की। अपने आँख की उपमा, उपमा मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो दर्पण से की है, ठीक है साथियों, दर्पण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए साथियों, इन सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा 77 65 85 और 76 89 पर। आपको मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आपको पीडीएफ नोट्स मिलता है, ठीक है साथियों। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है, ठीक है साथियों। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है, उमाशंकर दीक्षित जी को, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। तो 1998 में, 1998 में दी गई थी, ठीक है साथियों, 1998। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है साथियों, देखिए यहाँ पर ध्यान से कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया था। तब पटना में दिया था। कब दिया था। तब 5 जून 1974 को, 5 जून 1974, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी, 1974 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए और सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया, देखिए यहाँ से ध्यान से लिखा गया साथियों, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम इनका बाउल था, ठीक है साथियों, बाउल इनका बचपन का नाम था, यानी देख लीजिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा इसका। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है
कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश जो नारायण थे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या भाई कहते थे? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का साथियों चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि लाहना सिंह किस पद पर था? तो लाहना सिंह साथियों वह हमारा किस पद पर था? तो जमादार पद पर था। जमादार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सिख राइफल जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो नंबर उसका 77 नंबर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर पर लिखा है सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह उसके लड़के का नाम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में प्रकाशित हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो कृति है साथियों वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। 30 नंबर प्रश्न पूछा है कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो देखिए कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 31 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है? देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो किससे कहा था साथियों? तो लाहना सिंह से कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सूरदास किस भक्ति के कवि थे? देखिए सूरदास जो साथियों वह कृष्ण की भक्ति करते थे। कृष्ण यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया वात्सल्य के विषय में अद्वितीय कवि हैं? तो वात्सल्य के विषय में अद्वितीय कवि कौन है? तो वो हमारे सूरदास हैं। ठीक है साथियों, सूरदास ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करें? तो देखिए कृष्ण कहाँ बैठकर? तो नंद की गोद में बैठकर नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो कौन सी रचना? तो सूर सागर है, साहित्य लहरी भी है साथियों, सूर सरावली भी है। सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया सूरदास किस चीज़ की भूख है? तो सूरदास को साथियों वह कृष्ण की जूठन की भूख है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सूरदास के गुरु का नाम आपको बताना था। सूरदास के जो गुरु का नाम था तो वल्लभाचार्य था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? तो कितने वर्षों तक? तो 10 वर्षों तक रहकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपने परिचय किस रूप में दिया है? तो भिखारी के रूप में दिया है। ठीक है, भिखारी यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं आपको बतानी है? तो देखिए कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो पार्वती मंगल है, साथ ही वैराग संदर्पणी भी है और कवितावली है। आखिरी कलन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो कवितावली का अंग माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 43 नंबर प्रश्न कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम आपको बताना है। तो उनका मूल नाम क्या था साथियों? राम बोला, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास की शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। ठीक है साथियों, शेष सनातन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो उनकी पहली काव्य पुस्तक का नाम प्रणभंग था। ठीक है साथियों, प्रणभंग ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो अर्धनारीश्वर साथियों हमारा एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया कि अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती के किस रूप है साथियों? किसका रूप है? किस प्रकार का रूप है आपको बताना है। किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, यह देखिए क्या पूछा गया, लिखिए यहाँ से देखिए कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। वह राक्षसी हो जाती है, चाहे बन जाती है। किसका कथन? तो यह साथियों प्रेमचंद का कथन है, आपको याद रखना है प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न आता है कि दिनकर को किस कृति
पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो उर्वशी पे इन्हें मिला है। ठीक है, उर्वशी पर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न 50 नंबर लिखा गया साथियों कि कुंटोमन अम्ब अवसर पाई में अम्ब का संबोधन किसके लिए? तो अम्ब का संबोधन साथियों सीता के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास।